और अंततः प्राथमिक में 11/8/2023 से पूर्व चयनित सभी बीएड शिक्षकों को उनकी मेहनत से प्राप्त की गई नौकरी को हथियाने की दुर्भावना से ग्रसित लोगों पर सारे राज्यों की डाली गई याचिकाओं को एक साथ टैग कराकर साथ लड़ने की सही रणनीति के चलते विजय मिली। मेरी तरफ से आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई व आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप सभी से पुनः अनुरोध है कि अपनी योग्यता और परिश्रम से सरकारी प्राथमिक शिक्षा में क्रांति लाइए और बीएड के प्राथमिक स्तर के कौशलों से विहीन होने के मिथक पर तीखा प्रहार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि प्राथमिक में शिक्षा की गुणवत्ता की संकल्पना को बीएड ही पूर्ण कर सकता है। साथ ही प्राथमिक में पुनः बीएड को शामिल करने के संघर्ष में अपने जूनियर्स का हो सके तो आर्थिक न सही तो बौद्धिक स्तर पर सहयोग अवश्य करें। आभार। अब आगे बारी है बीएड अभ्यर्थियों की। आइए बात करते हैं प्राथमिक स्तर की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावनाओं से संबंधित शंकाओं व उनके संभावित समाधानों की। शंका: बीएड प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से बाहर तो हो गया, पर क्या बीएड को पूरे देश की प्राइमरी स्तर शिक्षण से बाहर करना संभव है? समाधान: वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अनुसार बीएड के बिना धरातल पर किसी भी स्तर की शिक्षा व्यवस्था की संकल्पना करना ही भारत जैसे देश में संभव ही नहीं है। और कोई भी विद्वान, चाहे वो किसी राज्य का बीएड अभ्यर्थी हो अथवा डीएलएड अभ्यर्थी, बीएड या डीएलएड का शिक्षक हो, कोई पदाधिकारी हो या वकील, उपरोक्त बात से इत्तेफाक नहीं रखता हो तो इस पर मुझसे कभी भी बात कर सकता है। नोट: यही बात मैंने एनसीटी धरने में भी कही थी और यह भी कहा था कि बहुत सी अन्य बातें भी हैं जिन्हें यदि आवश्यकता पड़ी तो अंत में सीधे कोर्ट में रखूँगा, जिससे बीएड के साथ न्याय हो सके और दूसरी तरफ के लोगों को संभलने का मौका भी ना मिले। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक सभी टीमों के अपनी अपनी तरह से चलने के कारण यह मौका नहीं बन सका। शंका: माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसी उच्च बौद्धिक संस्था ने बीएड को भारत सरकार के गजट में शामिल करने के बाद भी प्राथमिक से बाहर क्यों कर दिया? समाधान: इसके कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। नंबर 1, जज महोदय राजस्थान हाई कोर्ट से प्रारंभ करके क्रमशः सुप्रीम कोर्ट तक के दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि प्राथमिक स्तर के शिक्षण कार्य के लिए केवल बीटीसी या डीएड को डिज़ाइन किया गया है, जबकि बीएड को उच्च स्तरीय शिक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है और अधिकांश विद्वानों से भी आपको यही तर्क मिलेगा। इस तरह प्राथमिक स्तर के शिक्षण पर केवल बीटीसी या डीएलएड का अधिकार है। बीएड के लिए अन्य स्तरों पर अनेकों मौके हैं। नंबर 2, क्रमशः हाई कोर्ट, डबल बेंच तथा सुप्रीम कोर्ट स्तर से जारी ऑर्डर्स का अच्छे से विश्लेषण किए बिना ही केवल कुछ लोगों द्वारा आगे लड़ते जाना और हारने के बाद भी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ जनों की सलाह से जीतने की स्थिति को मजबूत करने की महत्वता को इग्नोर करना। जल्दबाजी, प्रसिद्धि, श्रेय लेने की होड़, दूसरों के धनलोलुप होने की विकृत मानसिकता, अतिरिक्त आत्मविश्वास और विषय विशेषज्ञ लोगों की सलाह से अधिक स्वयं तथा स्वयं के परिचित लोगों के निर्णय को अहमियत देने आदि कारणों के चलते केस जीतने के लिए उचित रणनीति क्या होगी, इस पर कोई चर्चा ही नहीं की गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट से केस हारने के बाद पुनः केवल केस में जीत का ही विकल्प रहे, इसके लिए बहुत मजबूत रणनीति की आवश्यकता थी और आज भी है। जैसे सभी राज्यों के विद्यार्थियों को कम से कम पहले अपने प्रदेश के सभी जिलों से अथवा मंडल स्तर पर टीम खड़ी करके अलग अलग याचिकाएं डलवाने की योजना बनानी चाहिए थी, जिसमें किस याचिका में क्या क्या बिंदु रखवाने हैं, कौन कौन प्रभावित है और किस किस विषय पर याचिका डालनी होगी, उनकी भाषा शैली क्या रखवाई जाए आदि अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु थे और हैं।
इसके लिए प्रत्येक राज्य से अधिकांश बौद्धिक सहयोगियों के व्यू लेते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाता, क्योंकि कोर्ट केस में कौन सा बिंदु पूरा केस ही पलट देगा ये कोई नहीं जानता। इससे एक तरफ जहां बीएड की उच्च बौद्धिक टीम बनती, वहीं दूसरी तरफ लोगों का विश्वास और संख्या भी बढ़ती। नंबर 4, एक तरफ जहां बीएड अभ्यर्थियों की कमज़ोर आर्थिक स्थिति ने केस में आर्थिक योगदान देने में असमर्थ बनाया, तो दूसरी तरफ उनके बौद्धिक योगदान को महत्व ही न देने की कार्यशैली ने उन्हें केस के प्रति उदासीन बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे वे अपने अधिकार को भाग्य से जोड़कर निष्क्रिय हो गए। तीसरी शंका, बीएड की आज स्थिति क्या है? क्या आज भी बीएड जीत सकता है? समाधान, आज सुबह तक डीएलएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट से मिले ब्रह्मास्त्र से चयनित बीएड को भी प्राइमरी की सरकारी नौकरियों से बाहर करने के प्रयास में थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्टीकरण देते हुए पूर्व में चयनित सभी बीएड धारियों को बाहर करने से मना कर दिया। इस संबंध में और अधिक सटीक जानकारी ऑर्डर के जारी होने पर ही मिल सकेगी। फिलहाल सभी पूर्व में चयनित बीएड को पुनः बधाई, साथ ही उनकी सारे राज्यों के बीएड अभ्यर्थियों के साथ जाने संबंधी रणनीति को भी पुनः नमन। चौथी शंका, क्या बीएड को पुनः प्राइमरी में शामिल किया जाएगा और बीएड प्राथमिक में एंट्री पाने की योग्यता रखता है? समाधान, निसंदेह यदि धरातल के ऐसे सारे आवश्यक और संबंधित तथ्य, विशेषकर पेडागोजी, क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित, जो अब तक कोर्ट में नहीं पहुंचे, उन्हें लेकर साथ ही जो लोग इस संबंध में सहायता कर सकते हैं, उन सभी बौद्धिक बीएड लोगों के सहयोग से आगे लड़े, तो सुप्रीम कोर्ट को बीएड की योग्यता को स्वीकार करके प्राइमरी शामिल करेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। पांचवी और अंतिम शंका, अब बीएड की लड़ाई कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण है? समाधान, वर्तमान में बीएड बीटीसी विवाद पूरे देश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था और उसकी गुणवत्ता से जुड़ा है, अतः सीधे देश के शैक्षिक उत्थान से जुड़ा है। मेरी नज़र में तो शायद ही इससे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा कोई और हो। फिर भारत सरकार के 5 साल पहले के गजट को रद्द करना, जिस दौरान पूरे देश के लोगों ने बड़ी संख्या में बीएड किया हो, अन्य सभी भारत सरकार के गजटों और उनकी नीतियों पर आम लोगों की विश्वसनीयता और उनके हित में काम करने पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि चुनाव आयोग कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी के शामिल रहने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सरकार ने संसद से अधिनियम पारित करवाकर न केवल बदलवा दिया, बल्कि उसे पॉलिसी अधिनियम बनाकर हमारे देश में हमेशा के लिए लागू करवा दिया। फिर इसी सरकार में शिक्षा से संबंधित भारत सरकार के गजट की विश्वसनीयता को कम होने से क्यों नहीं बचाया गया? इससे महत्वपूर्ण सवाल विद्यार्थियों के लिए और क्या हो सकता है? धन्यवाद।